तो दोस्तों इन दिनों में एक चर्चा का विषय बना हुआ कि हमें सड़क पे दाईं तरफ चलना चाहिए या फिर बाईं तरफ चलना चाहिए। लोग यहां तक बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि सड़क पर दाईं तरफ वो चलना चाहिए। तो आइए ये क्या मामला है और अब से आगे आपको सड़क पर कौन सी साइड में चलना चाहिए, इस पर हम चर्चा करने वाले। इसके पीछे की क्या कहानी है, नियम क्या बोलते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बचपन से ये सुनते आए, केवल सुनते नहीं आए, गुरुजियों ने भी हमें ये पढ़ाया है, किताबों में भी यही लिखा है और यहां तक कि जो हमारी पुरानी मूवी है, फिल्म है, उनमें भी ये कहा गया, बोला गया। और एक गाना तो आपने शायद अच्छी तरह से सुना होगा, राज कपूर वाला, मेरा नाम जोकर वाला जो मूवी थी कि ए भाई जरा देख के चलो, दाएं से नहीं बाएं से चलो। तो ऐसे में हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही कहानी फिट बैठी हुई थी कि जब भी हम सड़क पर चले तो हमेशा हमें बाईं तरफ वो चलना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड में वो चलना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे, समाचार पत्रों में है, खूब इस विषय पे चर्चा हो रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि अब सड़क पर है लेफ्ट साइड की बजाय यहां पे राइट साइड में वो चलना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तो मैं इसकी कहानी आपको बताता हूं कि ये कहानी की शुरुआत क्यों हुई और नियम क्या बोलते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा अपना जो मोटर व्हीकल नियम 1988 है, उसमें यह कहा गया है कि जो भी गाड़ियां हैं वो सड़क के किनारे यानी लेफ्ट साइड में है वो चलेंगी। क्योंकि यहां पे देखिएगा अपने भारत की बात करें तो अपने भारत का यही नियम है कि जो भी गाड़ियों का ड्राइवर होता है वो हमेशा राइट साइड में होता है। अगर दोनों तरफ चलता है, लेफ्ट साइड से जाता है, राइट साइड से आता है, तो ड्राइवर हमेशा रोड के बीच में होता है। और जो पैदल यात्री चलते हैं वो भी यहां पे लेफ्ट साइड में चलते हैं। हालांकि देखिएगा जो मोटर व्हीकल 1900 एक्ट है 88 है, उसमें केवल यह कहा गया है कि जो गाड़ियां हैं वो लेफ्ट साइड में चलेंगी, बाईं तरफ चलेंगी। उसमें कहीं पर भी यह नहीं कहा गया है कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं वो भी सड़क के लेफ्ट साइड में चलेंगे, यानी बाईं तरफ वो चलेंगे, कहीं पर भी नहीं लिखा गया। लेकिन इस एक्ट को किसी ने सही तरीके से आज तक ही नहीं पढ़ा। हां, यह सच है, क्योंकि भैया मुझे भी मेरे गुरुजियों ने यही बताया है, यही पढ़ा है, यही सिखाया है कि जब भी आप रोड पर चलो तो भैया आपको बाईं तरफ वो चलना है। लेकिन किसी ने पढ़ाई ना, खैर वो एक मैटर अलग हो जाता है। अब यहां पे देखिएगा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये याचिका है वो लगाएगी। याचिका कब लगाएगी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखिएगा 2019 में जबलपुर के ज्ञान प्रकाश जी थे, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई कि यहां पे अपना जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसके नियमों में संशोधन किया जाए और यहां पे जो पैदल यात्री हैं उनको लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड में है चलने का कोई ऐसा नियम बनाया जाए। क्यों? क्योंकि अगर कोई पैदल यात्री लेफ्ट साइड में चल रहा है तो उसमें मौत है वो बहुत ज्यादा होती है। यहां पे एक मैं आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा कितनी कितनी यहां पे मौतें हुई हैं। अगर मैं यहां पे देखिए 2019 की बात करूं तो 2019 के अंदर लगभग 25,800 व्यक्ति हैं पैदल चलते हुए सड़क पे एक्सीडेंट से मरे। ठीक है, इसके अलावा मौतें तो बहुत ज्यादा हुई। अगर मैं यहां पे 2020 की बात करूं तो लगभग 23,000 लोग पैदल यात्रा करने वाले मरे हैं। 2021 में 29,000, 2022 में लगभग 32,500 लोग मरे। यानी तकरीबन अपने पूरे भारत में जितनी मौतें हुई उनमें 36% है 2022 में पैदल यात्री मरे हैं रोड पे लेफ्ट साइड चलने से। अगर मैं बात करूं यहां पे देखिएगा 2023 की तो 35,000 लोग लगभग, और 2024 में यह आंकड़ा 34,000 प्लस का हो गया। तकरीबन कहने का मतलब है हर वर्ष की बात करें तो जो पैदल यात्री हैं तकरीबन यहां पे 30 से लेके 40% जो मौतें हो रही हैं वो सड़क हादसे में हो रही हैं।
कारण क्या था? कारण सिर्फ एक ही था कि जो यात्री हैं, वो जो पैदल चल रहे हैं, वो रोड के बाईं तरफ चल रहे हैं, लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। अब इसको बदलने की जरूरत क्यों है, या फिर ये याचिका क्यों लगाई गई है? याचिका में क्या कहा गया है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब भी अपने सड़क पे चलते हैं तो हमारे से जो पीछे गाड़ी आ रही है वो हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम तो लेफ्ट साइड में चल रहे हैं और गाड़ी भी हमारे पीछे आ रही है। अब वो पीछे आके हमें टक्कर मार रही है, ठीक है। ये कहा गया है कि यहां पे लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड में चलना चाहिए। यदि अपने सड़क के ऊपर राइट साइड में चलेंगे, ये अपनी सड़क है और इस सड़क के इस साइड में चलेंगे राइट साइड में, तो सामने वाली गाड़ी तो हमें दिखाई देगी, उससे तो खुली आंखें देख सकती हैं। अगर बाय द वे गाड़ी हमारे सामने आ रही है तो फटाक दे हम साइड में हो सकते हैं। अगर इसी साइड से अपन चलेंगे तो यहां पे जो लेफ्ट साइड की गाड़ी है वो हमारे नजदीक से या पास से होते हुए गुजर जाएगी, तो उसका हमें कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है। अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो भी ये ही नियम है वो अपनाएगा। तो ऐसे में यहां पे देखिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई 2019 पे, इस पे खूब चर्चाएं हुई, ठीक है। उसके बाद 2025 में भी ये मामला और ज्यादा थोड़ा सा गर्मा गया, क्योंकि आजकल अपन देखा जाए तो कुछ ऐसे देश हैं जहां पे दाईं तरफ चला जाता है और कुछ में यहां पे बाईं तरफ चला जाता है। यहां पे अगर अपन बात करें, देखिए जैसे भारत है, ब्रिटेन है, जापान है, तो यहां पे जितने भी गाड़ी वाड़ी हैं वो बाईं तरफ चलती हैं सड़क के। अगर बात करें अपन यहां पे, देखिए अमेरिका, चीन, कनाडा, जो जर्मनी है, उसके अंदर राइट साइड में वो चला जाता है। तो ऐसे में उन देशों की बजाय हमारे देश में जो सड़क पर पैदल चलने वाले यात्री हैं उनकी मौत ज्यादा होती है। अब इन मौत की जो संख्या है, परसेंटेज कैसे कम किया जा सकता है? यदि हम मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर दें कि जो पैदल यात्री हैं वो अगर राइट साइड में चलेंगे तो शायद इसमें कमी है वो आ सकती है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है, ठीक है, जवाब मांगा, क्या जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें इस प्रकार का नियम बनाया जा सकता है? अभी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल आदेश नहीं दिया है कि आपको राइट साइड में चलना ही है। हालांकि यहां पे सरकार पे थोड़ा सा दबाव बनाया है, डांट फटकार भी लगाई है कि अगर यहां पे लोगों की जान बच रही है तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर संशोधन करना चाहिए। तो अभी तो सरकार से सवाल पूछा गया है, तो अभी इस पे चर्चाएं होंगी, उसके बाद जाके कोई एक्ट बनेगा, एक लंबी प्रक्रिया है। तो ऐसे में यहां पे देखिएगा, सबसे बड़ा सवाल यह कि तो अब हमें यहां पे कौन सी दिशा में चलना चाहिए, अपन लेफ्ट साइड में चले या फिर राइट साइड में वो चले। तो भैया देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको सुरक्षित रखना है अपने आप को तो आपको राइट साइड में वो चलना चाहिए। अब धीरे धीरे ये चर्चा का विषय बन रहा है, तो यहां पे जो गाड़ी वाले हैं वो भी जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि यहां पे एक सबसे बड़ा मसला ये भी सामने निकल के आ रखा है। अगर आप सड़क पे चल रहे हो और चलते चलते यहां पे एक्सीडेंट हो गया, आपकी मौत हो गई, तो जो बीमा कंपनी है वो आपको क्लेम भी नहीं देने वाली है। क्लेम में या तो कटौती कर देंगे या फिर वो नहीं भी देंगे, दोनों यहां पे मसले हो सकते। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं भी कंपनी वालों को कैसे पता चलेगा कि इसकी जो मौत है वो लेफ्ट साइड में हुई है या फिर राइट साइड में हुई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और अधिकतर गाड़ियों के अंदर है कैमरे लगे हुए, जो पर्सनल व्हीकल है उसमें तो लगे। आजकल हमारे युवा साथी वो मोटरसाइकिल में भी अपने यहां पे कैमरे है वो लगाने लग गए हैं। इसके अलावा जो बड़ी गाड़ी हैं उनमें भी इंटरनल और आउटडोर दोनों कैमरे हैं यहां पे लगाए गए, क्योंकि यहां ड्राइवर अपने आप के जो सेफ्टी के लिए ये कैमरा है वो लगाता है। तो ऐसे में अगर इस तरह की घटना घटित होती है तो उस कैमरे में कैप्चर हो जाएगी, और जाहिर सी बात है जब एक्सीडेंट होगा बीमा कंपनी है वो फुटेज है वो जरूर लेगी, ठीक है, इसमें कोई नकार नहीं सकता। तो ऐसे में शायद ये समस्या आ सकती है। हालांकि अभी कानून है पूरी तरह से बना नहीं है, अभी ये देखना है कि आप अपने आप को कैसे सुरक्षित है वो रख सकते हो। तो ऐसे में यहां पे देखिए, अगर मैं मेरी राय आपको बताना चाहूं तो आपको राइट साइड में वो चलना चाहिए। हां, हम अपन आदत से लाचार है, ये सही बात है, क्योंकि जैसे अपन राइट साइड में अपन ट्रैक चेंज करेंगे तो अपने आप को भी घबराहट होगी, सामने वाला गाड़ी आ रहा है उसको भी घबराहट होगी। लेकिन धीरे धीरे यदि इस मसले में आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो सबको यहां पे आदत पड़ जाएगी। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर अपन राइट साइड से चलते हैं, इधर से चलते हैं, तो सामने वाली गाड़ी हमें दिखाई
दिखाई दे रही है, ठीक है, और जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो लेफ्ट साइड से पास होते वो निकल जाएगी। तो ऐसे में यहां पे देखिए दुर्घटना होने की बहुत ही कम संभावना यहां पे रहती है। बाकी देखिएगा फैसला आपको खुद अपने लेवल पे लेना, अपने स्तर पे लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। और अभी तक यहां पे कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। जो भी सोशल मीडिया पे ऐसी घटनाएं चल रही हैं केवल एक महज अफवाहें चल रही हैं, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश नहीं आ जाता। हालांकि अभी तक ये कहा कि इस तरह का कानून हमें बनाना चाहिए और इसमें संशोधन है वो करना चाहिए, सरकार पर थोड़ा सा प्रेशर भी लगाए, बस यही बात है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है बेझिझक आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सब तक सही जानकारी वो पहुंच जाए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और फिर कहूंगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।